नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग कर चुके हैं। तो जो भी इतिहास है तो वो हमारा होने वाला है। कला संस्कृति के कुछ टॉपिक भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, तो आप लोग जाके अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियोस तो आप लोग देख सकते हैं। आज का जो इतिहास का जो टॉपिक है उसका जो लास्ट टॉपिक है, किसान आंदोलन के साथ ही जनजाति आंदोलन भी आता है सेकंड ग्रेड के अंदर। तो उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, 8 से 9 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो जितना मैंने पिछले पुराने पेपर्स का विश्लेषण किया है तो मुझे यही प्रश्न मिले हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बने हैं। तो जितने प्रश्न बने हैं वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2018-23 के अंदर 2018 या 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं इनसे, तो 2025 में भी बनने के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए हमें इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, इसे अच्छे से पढ़ना है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज मैं आप लोगों के लिए इसके लेकर आई हूँ। तो आज का जो वीडियो है ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो है, तो आप लोग इसे आराम से देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो कोलियारी गांव के निवासी थे। ठीक है, मोतीलाल तेजावत से ही जनजाति आंदोलन में बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो मोतीलाल तेजावत को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो कोलियारी गांव के निवासी थे। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया था और रीट 2022 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, 1921 और 1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। तो कौन से एक व्यक्ति हैं वो? उन व्यक्ति का नाम पूछा था, तो मोतीलाल तेजावत थे। ठीक है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर बना हुआ है, पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर और पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर भी बना हुआ प्रश्न है। तो इस फैक्ट को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि 3 से 4 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, मोतीलाल तेजावत डैश ठिकाने में कामदार थे? तो झाडोल ठिकाने में। ठीक है, कौन से ठिकाने में थे वो कामदार? तो झाडोल ठिकाने में कामदार थे। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2023 में संस्कृत विभाग में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में डैश था। तो क्या था गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र? क्या था 1911 और 12 में? तो बेड़सा था। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और CET 2023 में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब देखिए किसके द्वारा किया गया था? तो गोविंदगिरी गोबपालिया और पूंजा धीरजी द्वारा किया गया। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंदगिरी गोबपालिया और पूजा धीरजी द्वारा किया गया। तो ये प्रश्न 2011 सेकंड ग्रेड में पूछा गया, लाइब्रेरियन 2016 में पूछा गया और सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंदर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। RPSC ने 2 बार पूछ लिया है ये प्रश्न, तो हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की? इस प्रश्न का जो आंसर है वो मैं लिखना भूल गई थी। तो भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। ठीक है, गोविंद गुरु ने की थी। ये प्रश्न देखिए सेकंड ग्रेड में ही 2 बार पूछा जा चुका है। एक तो 2011 के अंदर पूछा गया है और 2018 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2019 में भी बन चुका है और थर्ड ग्रेड 2023 में भी बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो जलियांवाला बाग से प्रसिद्ध है और उसका नाम क्या है? मानगढ़ धाम।
तो उसका ज़िला पूछा है कि कौन से ज़िले में वो है, तो बांसवाड़ा ज़िले में वो है। ठीक है, कौन से ज़िले में है? बांसवाड़ा ज़िले में है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर बना हुआ है, पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर बना है और AEN 2014 के अंदर भी बना हुआ प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा वो है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? तो मोतीलाल तेजावत है और इन्हें मोतीलाल तेजावत को ही आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा में दे दिया है यहाँ पे, तो इसका भी क्वेश्चन बन सकता है अलग से। ठीक है, तो हमें बिल्कुल इसे अच्छे से ध्यान में रखना है कि मोतीलाल तेजावत थे एक तो ये एक ही आंदोलन के नेता और इन्हें ही आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये 4 से 5 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020, सेकंड ग्रेड 2011 और डेप्यूटी कमांडेंट 2020 के अंदर बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो जनजातीय आंदोलन से इतने ही प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। देखिए, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन मिलते जुलते हैं, तो एक ही साथ में आते हैं। इसे मैंने अलग से ले लिया ताकि आप लोगों को क्लियर रहे चीज़ें, नहीं तो मैं चाहती तो इसको किसान आंदोलन के साथ भी ले सकती थी, बट मैंने इसको सेपरेटली लिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये किसान आंदोलन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियोस है उनसे आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही होगी, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए जितना हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के काम की चीज़ें ही जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके वही वीडियोस मैं मेरे चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो आज से जो मैंने मेरी टू डू लिस्ट है वो भी अपलोड कर दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, पोस्ट मैंने की है आज, तो उससे रिलेटेड आप लोग डेली पढ़ सकते हैं। और सबसे मेन, अगर आप लोगों को RPSC का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको डेली टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि इतना मुझे आज पढ़ना है। जैसे ही आप लोग सुबह उठते हैं तो आप लोगों का डेली टारगेट सेट होना चाहिए, टू डू लिस्ट सेट होनी चाहिए कि आप लोगों को कितना पढ़ना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो आप लोगों का सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो स्पीड हमें अब बढ़ानी पड़ेगी। तो टू डू लिस्ट और डेली टारगेट सेट करके पढ़िए, उससे आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। तो अगर आप लोगों को टू डू लिस्ट बनाने में दिक्कत होती है तो आप लोग मेरी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, मैं डेली पोस्ट करूँगी। इतने दिन मैं नहीं कर पाई, 10 दिन का बीच में गैप आ गया था क्योंकि मेरे BEd के पेपर्स चल रहे थे। अब मैं डेली पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग उनके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके अपने आप को अब टाइम दीजिए, कम से कम आप लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देना चाहिए, बाकी कामों को छोड़कर, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। तो हमें अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छे से और मजबूती से करना होगा। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको दिक्कत होती है पढ़ने में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूं और इंग्लिश मीडियम साइंस से हूं। तो बहुत से बच्चे ऐसे, मुझे भी आई थी स्टार्टिंग में दिक्कत, फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बता सकूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी आप लोगों की दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत हैं जो सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, ना ही कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को किन से पढ़ना चाहिए और किन का चैनल आप लोगों के लिए बेस्ट है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग करने वाले ही सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप अपने आप पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं उनकी थोड़ी बहुत वीडियोस देखकर। तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बुक सजेस्ट करूँगी, चैनल सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को नीड है तो। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है
ठीक है। और यहाँ जो भी चैनल मेरा जो चैनल है वो आप लोगों को सिर्फ स्टडी रिलेटेड फैक्ट्स ही, बातें ही मिलेगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कला और संस्कृति का जो टॉपिक है हमारा, जो राजस्थान के संत संप्रदाय हैं उनके ऊपर होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिएगा, संत संप्रदाय से आएगा। उसके भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आरपीएससी पूछते हैं, अच्छे से प्रश्न पूछते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम लोग वो करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।